मुकब्बर खान भाटीवाल। आप देख रहे हैं DST न्यूज़ राजस्थान सुप्रभात। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हो चुके हैं वो 3 यानी दिसंबर को मतगणना होगी। मतगणना से पूर्व हम काउंसलिंग जानना चाहते हैं सभी पार्टियों को, जो निर्दलीय हो, जो पार्टी से जुड़े किसी तरह से सभी लोगों ने अपने अपने मतलब पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए अनेक तरह के दावे किए, अनेक तरह की जनसभाएं की गई। इनके बावजूद इनके पक्ष में किस तरह का मतदान मिला, कितने दलों ने या बिरादरी के लोगों ने इनको जो खुलकर समर्थन दिया, इसी मामले में हम बात करते हैं। हम बात करें मौके पर मौजूद है जहां सिंगरा विधानसभा से गुलाब जी सिंह के ऑफिस में उनके जो वर्कर, उनके जो कार्यालय के अंदर सभी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने अपने कार्यालय का कार्यभार संभाला और अपनी मजबूती से इनको जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसी मेहनत के बारे में उनके आंकलन हम जानना चाहते हैं कि यानी जो ओपनिंग पोल में यानी गुलाब जी सिंह कितने स्तर पर चल रही है, किस स्तर पर ये जीत हासिल करेगी, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो तमाम तरह की जानकारियाँ होती हैं, इन जानकारियों को लेने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका जो चुनाव अभियान है कितने प्रतिशत इनके हिसाब से सफलता की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागतम और बहुत सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कृष्ण गोस्वामी जी, सबसे पहले तो आपके जो भी दर्शक देते हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बात रही चुनाव में पार्टी दो पहलू होते हैं। हम आश्वस्त हैं जीत के लिए, गुलाब जी से बहुत भारी मदद होती है, लेकिन जो लोगों का प्यार और 36 बिरादरी का जो प्यार हमें मिला, उसके लिए मैं सबसे पहले सिंधिया विधानसभा क्षेत्र में देवतुल्य जनता का चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने जो प्यार हमें दिया वो हमारी आशा से बहुत ऊपर, हमें जितनी आशा दी उससे ज़्यादा हमें जो प्यार लोगों ने दिया उससे हम पूरी तरह से 100% आश्वस्त है कि जीत 3 तारीख की गुलाब जी सिंह की होगी, इसमें कोई शक नहीं। अगला मेरा सवाल आपके लिए है कि अब की बार जिन तरह से विधान बना, जिस तरह से गुलाब जी सिंह ने अपने भाजपा में एक विशेष नेता के रूप में रहते हुए कार्य किया, तो उन कार्य करने के बारे में आज इनकी इमेज कैसी लगती है आपको? क्या लगता है कि वो जो इन्होंने मेहनत किया है क्या उनका इनको फल मिलेगा? बिल्कुल, जो पिछले 15 सालों से गुलाब जी सिंह हमेशा 36 की 36 बिरादरी को साथ लेकर चले, सबके सुख दुख में हमेशा 15 साल में बीते। अगर भारतीय जनता पार्टी गुलाब जी उठी तो बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी जीत गुलाब सिंह उठी। लेकिन पार्टी का निर्णय था, पार्टी का फैसला था, अपने स्तर पर किया जाता है, बहुत उसके कारण हो सकता है, उन्होंने टिकट नहीं दिया। लेकिन जनता ने जो जिस दिन अपने 3 तारीख का नॉमिनेशन किया था, उस दिन जनता ने जो 10 से 15 हज़ार लोग मिस्तावड़ी गांव में इकट्ठे होकर और जो लोगों ने जाकर कहा कि चुनाव लड़ो, आप तो हमें सिर्फ एक चेहरा दो, चुनाव हम लड़ेंगे। जनता ने चुनाव लड़ा है और वो जनता ने साबित भी किया कि चुनाव गुलाब सिंह ने नहीं, चुनाव सिंधिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लड़ा है। और जो पिछले 15 सालों में गुलाब सिंह ने संघर्ष किया, किसी ने भी कोई काम बताया, गुलाब सिंह ने कभी मना नहीं किया। गुलाब सिंह ने कभी ये नहीं पूछा कि आप कौन सी पार्टी से संबंध रखते हो या आप गाँव में कौन से बड़े से संबंध रखते हो। वो काम जो गुलाब सिंह ने 15 सालों में किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा, उसी के कारण गाँव के बड़े से बड़े वो टूट के गुलाब सिंह के साथ आ गए। पार्टियाँ छोड़ करके लोग कांग्रेस छोड़ के आ गए, बीजेपी छोड़ के आ गए, जो भी लड़े गरीब जनता तो गुलाब सिंह के साथ आ गई। बच्चे की जुबान पर हाथ, अगर 5 साल का कोई बच्चा है जाकर नाम को छोड़ गुलाब सिंह। अब की बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब की बार जो राजनीतिक मंच चले हैं पार्टियों लेवल पे पहुँचते हैं, यहाँ उन मंचों के तरीके अब शब्दों को भाषा या मीडिया लाइन को मीडिया सिखाओ बताना, मीडिया मोदी बताना या मीडिया पर किस तरह का लाठी उठाना, और जैसे भगवे पर भी इन्होंने लाठी उठाया, भगवा भरडा मोटा भरडा, जो अनादि ऐसे अंश अपशब्द बोले जाते हैं, या ऐसे मंचों के माध्यम से जो अपशब्द बोले जाते हैं, इनके पीछे इनको आपको क्या लगता है कि इनके पक्ष में बोर्ड जुड़ेंगे या टूटेंगे? इससे ये क्या ये इनके जो मंच के माध्यम में ऐसे शब्द बोले होते हैं? ये तो आदमी की खुद की भावना होती है, जैसे जिसकी भावना वैसा ही होता है, लेकिन किसी को गलत बोले ये कहीं का ही न्यायोचित बात नहीं, इसका मैं नहीं करता हूँ और किसी को बोलना नहीं। आपने गुलाब जी सिंह के पूरे सफर, 1 महीने के पूरे सफर में, 12-15 साल के पूरे सफर में देखा, गुलाब जी सिंह ने अपनी जबान से कभी भी हमारे जो कदम पड़ते हुए उनके
खिलाफ कोई भी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया। गुलाब सिंह टीम की एक सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमने किसी के खिलाफ कोई शब्द का प्रचार गलत तरीके से नहीं किया। हमने लोगों के पैर पकड़े, हाथ जोड़े, बोल अपना काम गिनाया कि हमने ये काम किया, अगर हम जीते तो ये काम करेंगे। लोगों से यही कहा, हमने ये नहीं कहा कि वो पुराना आदमी बुरा या पुराना बुरा। हमारे लिए सब समान थे और सभी आदमी हैं। आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आम पब्लिक में आम मतदाताओं में ये करता है काफी जोर शोर से कि अब की बार तो सीएम का चेहरा भाजपा नया आएगा। उनको सीएम का चेहरा आम लोगों ने एक आइडिया में अंदाजे के तौर पर देखा जा रहा है, जैसे बालकनाथ को। दूसरी तरफ कुछ दिन पूर्व यानी चुनाव से 3 दिन पूर्व सचिन जी पायलट की जो जनसभा हुई संगरिया के अंदर, तो उन्होंने सचिन जी ने ये इशारे में ये कहा कि अब की बात तो वसुंधरा गई, तो वसुंधरा जाने के बाद वो तो मुख्य नेता है, तो उनके जाने के बाद ये चलवाएगा। तो कहीं उनका इशारा तो नहीं है कि वसुंधरा जाने के बाद नया सीएम का चेहरा बालकनाथ आए। तो आपको क्या लगता है, ये इशारा है या आखिर सच क्या है? इसलिए पार्टियों का मामला है उसकी बात हम निर्दलीय चुनाव लड़े तो पार्टियों के बारे में बात करने की कोई अपने फायदा नहीं, क्योंकि वो तो पार्टी फैसला करेगी। दिल्ली पार्टी कांग्रेस का फैसला करेगी, दिल्ली हाईकमान करेगा, और बीजेपी का करेगा तो दिल्ली हाईकमान। बाकी राजस्थान की पुरजोर मांग भी बालकनाथ को सीएम बनाए हुए। और अगर मेरी व्यक्तिगत बात हो तो व्यक्तिगत बालकनाथ मेरे बहुत अच्छे मिलते हैं, मेरी उनके साथ बहुत बढ़िया। मैं भी गोस्वामी समाज से, उसी समाज से संबंध रखता हूँ जिस समाज से बालकनाथ संबंध। अरे आगे बात करते हैं, आप एक युवा चेहरा हो, तो आपने एक कॉन्फ्रेंस तौर पे एक बढ़िया रूप में एक कार्यक्रम से अपने कार्य को संचालन किया। तो इन कार्यक्रम संचालन के दौरान आपको ऐसी क्या अपने आप में ऐसी क्या उपलब्धि मिली, आपने क्या सीखा? मुझे यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। मेरे पिता तुल्य समाज किशन जी मेरे साथ रहे एकदम, उनकी छत्र छाया में मैंने बहुत अच्छा काम किया। एक सबसे बड़ी बात यहाँ कि लोगों का बहुत बड़ा प्यार मिला। चुनाव तो 4-5 दिन के होते हैं, लेकिन आपस का भाईचारा सदा कायम रहेगा। यही मैंने सीखा है इस चुनाव में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिन प्रतिदिन आपने हमें आपके वाकया से हमने कुछ न कुछ आपने भी हमसे सीखा है, और आपसे भी हमने भी कुछ सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं ये जानना चाहता हूँ, आप युवा हो, तो अब की बार क्या लगता है कि अगर जो पार्टी सत्ता में आएगी तो आपको युवा वर्ग के प्रति कोई विशेष योजना लेकर आएगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है? आने वाली सरकार हर वर्ग के लिए सोचती है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, लेकिन जितना नौजवान पे ध्यान दिया जाए उतना बहुत अच्छा होता है आने वाली सरकार के लिए। मैं आने वाली सरकार के लिए यही चाहता हूँ कि नशे को दूर किया जाए नौजवानों से, खेल को बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरें, पूरे देश का नाम रोशन करें। गुलाब जी सिंह अगर विधायक बनती है तो उनकी नजरों में युवाओं के प्रति जो ऐसा कैसी योजना है जिसके माध्यम से युवा को एक अच्छी शिक्षा मिले, उसके जो गलत समस्या है उसके दूर हो, उनके बारे में गुलाब जी का आगे वक्त क्या रहेगा युवा के बारे में? गुलाब जी का सबसे बड़ा यही फोकस है जी। हर गांव में गुलाब जी अगर विधायक बनती है तो हर गांव में हम लाइब्रेरी खोलेंगे। शिक्षा का माध्यम एक ऐसा होता है, चाहे अमीर गरीब कोई भी हो, अगर शिक्षा ग्रहण करके आगे कुछ बनता है तो वो क्षेत्र का विकास सबसे पहले लाइब्रेरी, हर गांव में लाइब्रेरी खोलेंगे हम, ताकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को, चाहे वो गरीब हो, झुग्गी झोपड़ी वाले भी हो, तो भी उन्हें भी फ्री में शिक्षा दी जाए। ये सबसे बड़ा पहला काम है। तो देखते रहिए हमारे चैनल BST न्यूज़ राजस्थान सुपरफास्ट में इसी तरह की छोटी छोटी कड़ियों के अंदर हर ऑफिस की आज को खबरें दिखाएंगे, उससे हम जानने का प्रयास करेंगे पब्लिक के माध्यम से। लेकिन हमारे दर्शकों की ये निवेदन है कि इन तमाम तरह की जो विचारधाराएं व्यक्त की है उन पे अपने कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताए कि अब की बार चुनाव मुद्दों पे टिका था या दड़ों में टिका था या किसी और रूप में जा रहा था। तो हमें बताने का प्रयास करें, और किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद मिनिमम घंटे दबाइए और हमें बताएं कि अब तो आपको किस तरह की खबरें कैसी लगती है, और इसी बारे में कहीं भी आपको किस तरह का डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए। मैं कैमरामैन राजू गुदारा के साथ तुरखाना भाटीवाल।